अब मैं आपको दूसरी अभिक्रियाएं बताता हूं जिनको कहते हैं विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। उनको क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं, वीडियो लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ो। विश्लेषणात्मक अभिक्रिया, विश्लेषणात्मक अभिक्रिया, क्रियाएं, विश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं। विश्लेषणात्मक अभिक्रियाओं का मतलब ये संश्लेषणात्मक से विपरीत हैं, वो दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं और ये टूट करके विभिन्न यौगिक बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ ये A और B है, तो इसको यदि टूट करके A और B में टूट जाए तो ये विश्लेषण हो गया, विश्लेषणात्मक अभिक्रिया हो गया। उसमें तो क्या था कि A प्लस B था और ये क्या हो गया? AB हो गया। ये कौन सी है? संश्लेषणात्मक, संश्लेषण। और ये क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। पोटेशियम क्लोरेट, बहुत एग्जाम्पल लिखते हैं आप। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3, और जब इसको आप यहाँ क्या है गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये K अलग टूट जाता है, R प्लस 3O अलग करता है, बस KCl हो गया, ऑक्सीजन हो गई, संतुलित है। एक पोटेशियम, तीनों परमाणु देखो, एक पोटेशियम को ऐसे गिन लिया करो, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, ऑक्सीजन कितने? 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, बराबर हो गया सब काम। तो अब क्या करें? कमी क्या रह गई? इसको O2 करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? O2 करना पड़ेगा। O2 करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे तो हमारी समीकरण बन जाएगी 2KClO3 और फिर ये 2KCl प्लस 3O2। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस समीकरण में आप क्या देखेंगे? ये तो बता दिया मैंने कि गर्म करने पर, प्लस यहाँ कई बार ये MnO2 लिखा रहता है। MnO2 ये जगह इसलिए छोड़ी मैंने, ये MnO2 और ये MnO2 उत्प्रेरक का काम करता है, तो यहाँ ये भी MnO2 बस। इसको MnO2 उत्प्रेरक प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेता, इसकी तो उपस्थिति बतानी है अपने को, तो इसको 2 का गुणा नहीं होगा, इसको 2MnO2 मत करना यार, कि हाँ यदि आपने 2 कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसको उत्प्रेरक को गुणा नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा बिना, जब अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता तो इसको हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। समीकरण हमारी 2KClO3 प्लस MnO2 लिख दिया, 2KCl प्लस 3O2, ये समीकरण होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं विश्लेषणात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। अब मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ, मैं आपको कुछ ठोस एग्जाम्पल बता देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लिया, 3 ही एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें, कि बैरियम परऑक्साइड, यहाँ लेता हूँ मैं BaO2, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। BaO2 बैरियम परऑक्साइड। इस बैरियम परऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये BaO में टूट जाता है और प्लस O में टूट जाएगा। तो इसका नाम मैंने नाम क्या बोला इसका? बैरियम परऑक्साइड, और ये बैरियम ऑक्साइड गरम किया, ये परऑक्साइड है। ये सूत्र उसका नियमों का पालन नहीं करता, ये अलग सूत्र बनते हैं। परऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये सही है, ये डबल O, डबल पॉजिटिव
ये डबल नेगेटिव। ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये अलग है। परोक्साइड सब ऑक्साइड अलग होते हैं, मिश्रित ऑक्साइड वगैरह वो सूत्रों के पालन नहीं करते हैं, इसलिए वो कभी बाद में अपने चर्चा करेंगे, अब बीच में नहीं बुक कर रहा मैं। तो ये बैरियम ऑक्साइड अभिक्रिया हो गई। अब इस संत टूट गया, O को क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये समीकरण हमारी बन जाएगी 2 का गुणा, तो 2BaO2 गर्म का निशान 2BaO प्लस O2, ये O2, ये संतुलित समीकरण बन गई। बढ़िया समीकरण है। और अब क्या होगा कि ये बैरियम, जब क्रिया यहाँ से अपनी क्रिया कंप्लीट हो गई, ये बैरियम ऑक्साइड जो है वो, ये ऑक्सीजन तो हमने इकट्ठी कर ली, ये ऑक्सीजन तो हमारे पास आ गई। अब ये बैरियम ऑक्साइड ठंडा हो रहा है, और ठंडा होते होते ये क्या करेगा, वायुमंडल में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने पर ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, और वापस ये O2 इसके साथ जुड़ जाएगी। ये O2 तो हमारे पास आ गया, हमने सिलेंडर में भर ली, हमने गैस जार में भर लिया। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके ये 2BaO2 बना लेगा। 2BaO2 वापस बना लिया, वापस बैरियम पेरोक्साइड, ये बैरियम पेरोक्साइड वापस बन गया। और फिर इसको वापस यहाँ भेजो और गर्म करो, फिर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये तो एक वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने का तरीका हो गया कि इसमें हम बैरियम पेरोक्साइड को गर्म करो, गर्म करने से ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी, उसको छोड़ दो, ठंडा होने दो, ठंडा होगी तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके ये बैरियम पेरोक्साइड बना लेगा, और इसको फिर वापस यहाँ ले आओ, गर्म करो तो वापस ऑक्सीजन। अर्थात बैरियम पेरोक्साइड को बार बार गर्म और ठंडा करने से हमारे पास ऑक्सीजन वायुमंडल में से ले सकते हैं। इस विधि को एक ब्रिन नामक वैज्ञानिक हुए, ब्रिन विधि बोलते हैं। ये ब्रिन विधि है, अर्थात कहीं आपको परीक्षा में आ जाए कि ब्रिन विधि से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना इसको, ये ब्रिन विधि से बनाते हैं। तो ये भी एक मैंने आपको तरीका विश्लेषणात्मक का बता दिया है। ऐसी अभी यहाँ विश्लेषण भी हो रहा है, ये तो विश्लेषण हो रहा है और ये संश्लेषण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, संश्लेषण। तो यहाँ ऐसी अभिक्रिया जिसमें विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो यह भी क्रिया का बढ़िया उदाहरण है। तो ये भी आप इसको दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, देते हैं, वो लेता हूं मैं लेड नाइट्रेट का। देखो अलग अलग तरीके होते हैं क्रियाओं को याद करने के लिए। लेड नाइट्रेट लेता हूं मैं, यहाँ ये मैंने PbNO3 ट्वाइस ले लिया, लेड नाइट्रेट। अब आप देखोगे कि लेड नाइट्रेट का सूत्र सही है कि गलत है। Pb में अभी यहाँ ये लिखना जरूरी नहीं हो, तो मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये डबल पॉजिटिव नेगेटिव। अदरवाइज ये आपके दिमाग में कहीं होना चाहिए कि सूत्र सही है। आप इसको चेक करो कि मैंने सूत्र ठीक लिखा है या गलत लिखा है। PbNO3 ट्वाइस, और फिर PbNO3 ट्वाइस को फिर आप क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे कि PbO प्लस, इसको क्या करो 2 का गुणा करो, मैं संतुलित लिख दो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। लो साहब मैंने इसको एक संतुलित समीकरण लिख दी। यहाँ 2 Pb हैं तो यहाँ भी 2 Pb हैं, यहाँ 2 और दूनी 4 नाइट्रोजन है, ये 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 दूनी 6 और दूनी 12। ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं। यहाँ देखो 2 परमाणु 8, 4 और 2 10, 10 और 2 12। समीकरण हमारी संतुलित है, लेकिन इसको तो रटना पड़ गया अपने को। इस तरह तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 वहाँ, कैसे संतुलित करेंगे अपने इसको तो। लेकिन मैंने तो संतुलित लिख दी। अब आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझो। मान लो आपने Pb ये ले लिया, कुछ समीकरणों को आपको खोल के Pb और NO3 ले लिया आपने, NO3 ले लिया, ट्वाइस ले लिया। इसको आपने क्या किया
कि गरम किया। फिर आपको पता लगा कि Pb तो ये बन गया, एक तो PbO बन गया, NO3 में से NO2 बन जाएगा। ये तो आपको याद होगा कि NO2 भी बनाना है, तो NO2 कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, 2 NO2 बन सकते हैं। यहां से 2NO3 में से 2 NO3 बन सकते हैं। फिर यहां से एक ऑक्सीजन यहां चली गई तो PbO, और एक ऑक्सीजन यहां पर बढ़ गया ये। और अब यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या करें, यहाँ ऐसा कर लें कि Pb यहाँ NO3 लिख दो, NO3 को NO2O लिख दो, NO2O लिख दो, ये NO2, ये मान लो PbNO3 का सूत्र हमने खोल के लिख दिया। तो इसमें से इस ऊपर वाले NO3 की एक ऑक्सीजन था Pb के साथ चली गई तो PbO बन गया। ये दोनों के दोनों NO2 जो है बाहर निकल गए तो 2NO2 बन गया, और ये जो ऑक्सीजन बच गई ये आ गया। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद करें, कई बार खुल जाता है। नोट कर लो इस बात को कि इसका अच्छा रहता है, नोट करने से अच्छा रहता है कि ये, तो इस प्रकार से समीकरण को याद करो। अब आपने देख लिया कि PbNO3, तो एक PbNO3 को जब हम गर्म करते हैं, उसकी ये भी हीट करते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो PbO बनता है, 2NO2 बनता है और एक ऑक्सीजन बनती है। अब सोचो क्या कमी रह गई, इस O को O2 करना पड़ेगा, इस O को क्या करना पड़ेगा, O2, और इसलिए फिर इसको हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, ये 2 का गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया कि 2PbO यहाँ 2 का गुणा, तो फिर हमारी ये नई समीकरण जो ऊपर मैंने लिखी थी वो बन जाएगी 2PbNO3 ट्वाइस, गरम करोगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, और इसको भी क्या, अरे जब मैंने 2 को, तो एक विद्यार्थी ने ऐसा भी कर दिया था कि यहाँ 2 का इसको भी तो दुगुना गर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता, गर्म तो गर्म ही करना होता है, तो यहाँ 2 का गुणा नहीं करना होता है, ठीक है। तो इन्हीं कोई अभिकारकों कोई अपने 2PbNO3 2PbO 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया कहो तो इसके सामने यहाँ इस तरह से लगा दो कि ऑक्सीजन, तो ये ठोस गैस और गैस के रूप में आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बता दी मैंने, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक अभिक्रिया कैसे प्रकार से संतुलित होती। अब मैं आपको आगे और बताऊंगा दूसरी अभिक्रियाएं के जो 3-5 प्रकार की होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखना। इन वीडियो को क्रम से जब आप देखोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा, आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।